गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, राधे गुड इवनिंग। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे। ऐसा है, आज हमारा जो फ्री वेबिनार है वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पर है। उसके लिए मैं एक अच्छी बात ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको वैदिक की नॉलेज है अच्छे से, तो आप जो है जेमिनी की मदद से बहुत कुछ इजीली जान सकते हैं। बहुत कुछ इजीली जान सकते हैं। ये ज्यादा लंबा चौड़ा और टफ नहीं है। इसे अगर आप एज ए हेल्पिंग टूल यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा एस्ट्रोलॉजी में। और काफी सारे सीक्रेट, देखो हर एक एस्ट्रोलॉजी अपने आप में पूर्ण है, ठीक है। उसमें बहुत लंबा समय चाहिए होता है समझने के लिए। कुछ चीजें हमें जल्दी में चाहिए होती हैं, तो वो चीज जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमको इजीली बता देती हैं। मैं आपको यहाँ पर जैसे समझाता हूं, एक सेकंड के लिए। ये देखिए, आप सॉफ्टवेयर खोलेंगे ना, तो सॉफ्टवेयर जब खोलेंगे आपको यहाँ देखिए ए के आत्मकारक वगैरह सब लिखा हुआ मिलेगा। ये रहा। ये आपको कहीं मेहनत नहीं करनी। आत्मकारक, अमात्य कारक, पुत्र कारक, मातृ कारक, दारा कारक, भातृ कारक, अमात्य कारक। अब मैं अच्छे से बताता हूं आपको धीरे धीरे थोड़ा सा, ताकि आप इजीली समझ सकें। ये सॉफ्टवेयर के अंदर सभी होगा। इवन एस्ट्रो सेज भी आप डाउनलोड करेंगे मोबाइल पर, तब भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अब मैं अच्छे से शुरुआत करता हूं, आपको समझाता हूं। यहां से आप समझिए, और जिसको कोई क्वेरी हो तो वो लास्ट में आराम से क्वेरी पूछे। आई विल गिव द आंसर ऑफ दैट। देखिए, जो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट होता है, हाईएस्ट डिग्री कुंडली में आप चेक करो, अपनी कुंडली खोल के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाईएस्ट डिग्री जो प्लेनेट होता है उसको आत्म कारक कहते हैं। एक आत्म कारक, मान लीजिए ये है 27 डिग्री का। इससे कम डिग्री आया सेकंड नंबर पर जो आता है डिग्री के अंदर, उसको बोलते हैं अमात्य। एम के अमात्य कारक, मान लीजिए वो 23 डिग्री का था। फिर इसके बाद में आता है भात्र कारक, मान लीजिए वो 19 डिग्री का था। फिर आता है मात्र कारक, वो मान लीजिए आपका 16 डिग्री का है। कोई भी है, अजम्पशन बेस पर चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद 5वें नंबर आता है पुत्र कारक। पुत्र कारक मान लीजिए 12 डिग्री का है। अब आ जाइए, हमने देखा छठा आएगा आपका ज्ञाति कारक, वो मान लीजिए 9 डिग्री का है। सबसे लास्ट में दारा कारक आता है, मान लीजिए वो है 5 डिग्री का। इससे हमें मदद क्या मिलेगी? मान लीजिए आपका कंफ्यूजन आ जाता है मैरिज के ऊपर, क्लियर है? मैरिज के ऊपर 7th हाउस का आपको कंफ्यूजन आया D1 के अंदर, 7th हाउस पर और 7th लॉर्ड पर। अब आप कंफ्यूज हो गए मैरिज के बारे में बताने। यहां पर सबसे सिंपल क्या है, ज्ञाति कारक को बोलते हैं झगड़ा। यानी आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 6th हाउस, क्लियर है? बाकी सबका भरत मिलाप राजयोग देगा। आत्म कारक अमात्य से मिले या भात्र कारक से मिले, मात्र कारक पुत्र कारक से मिले तो राजयोग है, मात्र कारक दारा कारक से मिले तो राजयोग है, पुत्र कारक दारा कारक से मिले तो राजयोग है। सिर्फ एक ज्ञाति कारक अपने को आउट करना होता है। अब मान लीजिए आपका ज्ञाति कारक कुंडली में कहीं पे भी दारा कारक के साथ बैठा हुआ था, तो आपकी मैरिड लाइफ खत्म। 1 सेकंड में पता लग गया, कोई दिमाग नहीं लगा। दारा कारक जो होता है वो 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। 7th लॉर्ड को आप कह सकते हैं। क्लास में आएंगे, डिटेल में बताना है मुझे। यहाँ थोड़ा सा आपके साथ एक जान पहचान वाली बात है। ज्ञाति कारक झगड़ा। ज्ञाति कारक जिस किसी, आप मान लीजिए अमात्य कारक है, उसके साथ आपका ज्ञाति कारक बैठ गया, तो अमात्य कारक जो होता है वो प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ज्ञाति कारक साथ बैठ गया या देख ले, दृष्टि दे दे, तो आपके प्रोफेशन में स्ट्रगल आ गया, बात खत्म हो गया। बात क्लियर हुआ?
पुत्र कारक के साथ मान लीजिए ज्ञाति कारक बैठ गया या ज्ञाति कारक देख ले, तो पुत्र कारक जो होता है ऑलमोस्ट फिफ्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। ज्ञाति कारक बैठ गया, देयर कुड बी प्रॉब्लम इन द कंसीविंग फॉर द फीमेल। बात समझ रहे हैं? पांचवा भाव जो है मंत्र शक्ति का भी होता है, अफेयर का भी है, एजुकेशन का भी है, इंटेलिजेंसी का भी है, वो खराब हो गया ज्ञाति कारक के कारण। क्लियर है? तो ये चीजें हैं छोटी छोटी सी, इनको आराम से समझना है, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है इसमें, 7 ही ज्ञाति कारक है। सबसे अच्छी बात ये इसमें D1 चार्ट ही इंपॉर्टेंट है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए किसी का कोई भी हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट हो, कोई भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है यही हो। मान लो किसी का शुक्र आ गया, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट बन गया 27 डिग्री। अब ये 27 डिग्री वाला जो प्लेनेट है, इसको देखना है D9 में कि ये किस राशि में बैठा है। मान लीजिए धनु राशि में ये शुक्र बैठा हुआ है, क्लियर है? और किसी का मान लीजिए ये टॉरस लगन है, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, तो ये जो राशि है, ये राशि बन गई आपकी कारकांश लगन। ठीक है, ये राशि क्या बन गई? कारकांश लगन। अब जो भी आपके कुंडली में ग्रह बैठे हुए थे जहां भी, वो वहीं रहेंगे। ठीक, वो वहीं रहेंगे। बस अपने को क्या करना है, 2 को हटा देना है और 9 को कारकांश लगन बना देंगे। बहुत सिंपल है, हो गया, कारकांश लगन बन गया। अब इसी के अकॉर्डिंग सारे ग्रह घूम जाएंगे आराम से, बहुत इजीली। अब ये कारकांश लगन से हम लोग राजयोग पढ़ेंगे, चीजें सारी समझेंगे क्या है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कारकांश लगन आपको आ गया, इसमें जो दृष्टि होती है जेमिनी के अंदर, वो दृष्टि क्या होती है? चर राशि स्थिर राशि को देखती है, स्थिर राशि चर राशि को देखती है, और द्विस्वभाव राशि, द्विस्वभाव राशि जो है द्विस्वभाव को ही देखेगी। सिंपल सा बात है। मान लीजिए यहां किसी का मिथुन लगन आया, ठीक है, अब मान लीजिए शनि यहां बैठा है, तो शनि जो है द्विस्वभाव राशि इसको देख रहा है, क्योंकि द्विस्वभाव राशि को देखती है, तो भैया उसमें बैठा हुआ ग्रह भी तो देखेगा ना। जब राशि देख रही है ग्रह भी देखेगा, जेमिनी में ये इजी है। और ये राशि इधर भी देख लेगी, ये राशि इधर भी देख लेगी। क्लियर? अभी मैंने 1 मिनट पहले एक चीज बताई, मान लीजिए किसी का 7th लॉर्ड, यही कर देते हैं, आपको इजी हो जाएगा समझने में भी और मेरे को भी समझाने में भी। 11 12 1 2, ठीक है। मान लो इस कुंडली में किसी का दारा कारक बना शुक्र, डिग्री वाइज, यानी जो सबसे कम डिग्री पर होगा, हो गया जी, बन गया शुक्र उच्च का बैठा है। क्लियर है? और किसी का ज्ञाति कारक जो इससे ऊपर होगा डिग्री में, वही तो ज्ञाति कारक होगा। मान लो किसी का ज्ञाति कारक सूर्य बन गया, और वो हो गया मान लीजिए 9 डिग्री का। अब शुक्र के साथ सूर्य बैठ जाए तो मैरिड लाइफ खराब, या सूर्य को हमने यहां बिठा दिया, ये द्विस्वभाव राशि को देख रही है। 1 सेकंड में पता लग गया हमको कि मैरिड लाइफ खराब जा रही है। कब जा रही है? वो चर दशा होती है। आप इसको वैदिक की दशा से भी कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। चलिए अब इसके बाद आपको ये बताते हैं
कि हमारा आरूढ़ लगन क्या होता है। आरूढ़ लगन, इसका दूसरा नाम होता है पद लगन। ठीक है, आरूढ़ लगन का दूसरा नाम क्या है? पद लगन। सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक ही रखना चाहिए लगन ताकि आपको समझाने में इजी हो। मान लीजिए लगना लॉर्ड सिटिंग इन द थर्ड हाउस, बुध यहां बैठ गया, 1 2 3, 3 घर चला। अब यहां से हमने 3 घर चलाना है, 1 2 और 3। हमारा आरूढ़ लगन क्या बन गया? तुला। तो हम इसको घुमा देंगे D1 में, तुला को आरूढ़ लगन बना देंगे, उसके अकॉर्डिंग सारे ग्रह बिठाएंगे। आरूढ़ लगन बेसिकली आपके लगन का HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत सारी चीजें हमें नहीं दिखती, वो जेमिनी के अंदर बहुत इजीली विजिबल हो जाती हैं। क्लियर है? बहुत इजीली विजिबल हो जाती हैं। सिंपल सी बात है। ये हो गया आरूढ़ लगन, आपको आराम से समझ आ गया। अब चलते हैं, इसके बाद आता है उपपद लगन। D1 में उपपद लगन 3 4 5 6 7 8 2। 12th हाउस का जो लॉर्ड है शुक्र, वो देखिए कहां बैठा है। मान लीजिए शुक्र यहां बैठा है 4th हाउस में। ठीक है, 1 2 3 4 5 घर चला शुक्र अपने घर से। अब 5 घर हमने फिर चला देना, 1 2 3 4 5। तो उपपद लगन क्या बना? हमारा मकर राशि। उपपद लगन जो है, हमें क्या जरूरत पड़ेगी? हमारी मैरिटल लाइफ के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर देगा। मैरिटल लाइफ के लिए उपपद लगन, कि हम कितना सही जा रहे हैं और कितना गड़बड़ जा रहा है हमारा। ठीक है, यही है बस, ज्यादा नहीं है। चरदशा का मैं आपको चरदशा भी पढ़ाऊंगा, प्लस एक्स्ट्रा में योगिनी दशा भी पढ़ाऊंगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। योगिनी दशा जेमिनी में नहीं है। योगिनी दशा के साथ आपकी जो विस्तुंदरी दशा है, इसका मैं एलसीएम निकालना सिखाऊंगा कि इवेंट कैसे आप बता सकते हैं इजीली, क्या घटेगा अच्छा या बुरा, आराम से। चर दशा भी पढ़ी आपने, दूसरा योगिनी भी पढ़ी, तीसरा आपको विस्तुंदरी, 3 दशाएं। तो कुल मिला के कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस कोर्स में आपको पहले कारकांश लगन पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले कारकांश लगन, फिर क्या पढ़ाया जाएगा? कारकांश लगन के बाद आरूढ़ लगन, आरूढ़ लगन पढ़ाया जाएगा। फिर पढ़ाया जाएगा आपको उपपद लगन, ये पढ़ाया जाएगा। और इन सब के लिए देखना किसको? हमको कारक देखने हैं। कौन से कारक? चर कारक ग्रह। चर कारक ग्रह कौन से होते हैं? अभी मैंने बताया, आत्म कारक ग्रह, अमात्य कारक ग्रह, ठीक है, भद्र कारक ग्रह, मात्र कारक ग्रह, पुत्र कारक ग्रह, ठीक है, और ज्ञाति कारक ग्रह और दारा कारक ग्रह। ये चर कारक ग्रह, बस इससे ज्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमने एक एलसीएम निकालना है। जहां मान लीजिए वेदिक के अंदर जहां आपको कंफ्यूजन है, यहां से आप सपोर्ट ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें वहां नहीं दिख रही, यहाँ एक झलक में दिख जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता चला जाता हूँ। कारकांश लगन मैंने अभी सिखाई दिया आपको। D1 में यहां पर हमारा कारकांश लगन बना। ठीक है, इस कारकांश लगन को मान लो ये द्विज स्वभाव का बना, तो द्विज स्वभाव राशि से ही ग्रह देखेगा। बात समझ लेना, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। द्विज स्वभाव राशि को देखती है। बुध यहां बैठ गया तो बुध लगन को देख रहा है। शनि यहां बैठ गया, या शनि भी यहां बिठा लो, वो भी लगन को देख रहा है। मैं जान करके इसलिए बिठा रहा हूं ताकि यहां से आप दशम दृष्टि ना लगा लें, वहीं गलती कर बैठोगे। हमें दशम दृष्टि नहीं लगानी है, हमने चर राशि से देखना है।
शनि और बुध कारकांश लगन को देखते हैं, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट राज योगा। आप अपनी कुंडली में चेक करो, कहीं आपके कुंडली में तो नहीं है प्रसिद्धि योग, राजयोग ऐसा वाला। तो कुछ योग हमें वहां पता लगेंगे, कुछ योग हमें यहाँ पता लगेंगे, और जीवन में अच्छे से हम तरक्की करेंगे। अब हमने कारकांश लगन बनाया, KL कारकांश लगन। फिर हमारा अमात्य कारक जो डिग्री में सेकंड था, अमात्य कारक कौन है? जो डिग्री में सेकंड पोजीशन पर था। सी इन द D1 चार्ट that planet coming in the quadrant, यानी केंद्र में आ रहा है या त्रिकोण में आ रहा है, that also gives you one of the highest राजयोगा। बड़ा अच्छा, यानी आपके प्रोफेशन में निखार ला रहा है। लेकिन खुदा ना खास्ता इस अमात्य कारक को ज्ञाति कारक ने देख लिया तो वो राजयोगा को कम कर देगा, उसकी पावर को रिड्यूस कर देगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे चल के आपको अच्छे अच्छे दो चार और अच्छे से पॉइंट बताते हैं। अगर नहीं देख रहा, एक और अच्छी बात बता रहा हूं, इसमें सबसे अच्छा जो होता है ना, पुत्र कारक होता है। जेमिनी में पुत्र कारक को बोलते हैं रक्षक, जो रक्षा करने वाला। मान लीजिए अमात्य कारक बना आपका शनि बन गया, यहां बैठा है, ठीक है, और साथ में पुत्र कारक मान लो चंद्रमा बन गया, तो ये वन ऑफ द राजयोगा है। लेकिन जब आप इसे वैदिक से देख रहे हैं, अरे ये तो यार विष योग है, तो वहां वो विष योग है, लेकिन यहां ये राजयोग है। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब आ जाते हैं आरूढ़ लगन पर। आरूढ़ लगन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बार बार मैं मिटाऊंगा ताकि आपको इजी हो जाए। AL, आरूढ़ लगना, ठीक है, AL। आरूढ़ लगना में मान लीजिए कोई एक्सॉल्टेड प्लेनेट बैठा है, से जुपिटर इज एक्सॉल्टेड, 4 नंबर साइन है और जुपिटर बैठा हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं सामने वाले को कि आपका जन्म एक अच्छे कुल में, एक अच्छी फैमिली में, खाते पीते परिवार में जन्म हुआ है, और आप जिंदगी में धीरे धीरे तरक्की बहुत अच्छी करेंगे। सिंपल सी बात है, एक झलक में पता लग गया। अब उधर क्या था कि हम जो है दशाएं देखेंगे, नमांशा देखेंगे, D10 देखेंगे, यहां हमें 1 सेकंड में पता लग गया। हमेशा जेमिनी को मैं हेल्पिंग टूल में यूज करता हूं कंसल्टेंसी के टाइम। जब मैं कंसल्टेंसी देता हूं ना, तो यहां से भी देख लेता हूं कि भाई साहब आप कितनी तरक्की करोगे, ठीक है। फिर से आगे वापस D1 में आरूढ़ लगन, आरूढ़ लगन पर आगे। आरूढ़ लगन जो है आपका D1 में, आरूढ़ लगन मैंने बताया था ना आपको, जहां लगन बैठा है वहां से आगे चलना है। मान लीजिए आरूढ़ लगन आपका छठा घर निकल आए, 8वां निकल आए, 12वां निकल आए, तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। ये लगन का मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में उसका HCF फॉर्म है, वो बताता है, ठीक है। अगर कोई राशि हो, अभी तो मैंने उच्च का बताया था, वो एक फैमिली का, मान लीजिए यहां पर जो है मीन राशि का शुक्र है, ठीक है ना, तब भी वही बात है, आप अच्छे कुल में जन्म लिया, आप जीवन में धीरे धीरे तरक्की करेंगे, वो सब है। अब इससे बहुत सारे योगास हैं, कारकाश लगन से भी कम से कम 40-50 से ज्यादा योगा आपको अच्छे से समझाए जाएंगे, इजीली समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आरूढ़ लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर है ना, वो आरूढ़ लगन से कुंडली का भी एनालाइज करते हैं और बारीकी से अच्छे सी आपको गाइडेंस देते हैं। आरूढ़ लगना इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। आरूढ़ लगन में अगर आपका जुपिटर बैठा है यानी गुरु ग्रह बैठा है, तो क्या होगा, आपका फेमस हो जाएंगे लाइफ में। जब मैं नाड़ी पढ़ाता हूं ना, तो जुपिटर को बोलता हूं स्पॉटलाइट है भैया, हेलोजिन लाइट है, स्पॉटलाइट है। जिस ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, उस क्षेत्र में आपकी चमक आ जाएगी। सिंपल सी बात है।
वो नाड़ी से है, मैं उसी नाड़ी को यहाँ पर ले आता हूं। अपने क्या दिक्कत आ रही है? अपने पास तो सिंपल सा थ्योरी है। दिक्कत कहाँ होती है? जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। हमने कहा 3 नंबर लिखा है, 6 नंबर है, 9 नंबर है, यहाँ 12 नंबर आएगा। ठीक है साहब। अब यहाँ पर हमने बुध बिठा दिया, तो द्वि स्वभाव राशि से जुपिटर ने बुध को देखा, आपके व्यापार को निखार देगा, आपकी एजुकेशन को निखार देगा। यहां से भी तो देख लिए ना, एक हमने नाड़ी से देखा, मैंने उसी नाड़ी की टेक्निक को यहां ले आया, जेमिनी में निखार दिया, आपके व्यापार को निखार देगा। जब आप छोटे थे तो आपका बचपन में एजुकेशन निखार दी, और क्या निखार देगा? आपकी वाणी सॉफ्ट होगी। मरकरी इज द कारक ऑफ वाणी, तो आपकी वाणी जो है सॉबर होगी, आप अच्छा बोलने वाले होंगे। समझ रहे हैं? जिससे दूसरा आदमी प्रभावित हो जाए। बहुत इजी वे है। आगे चलते हैं। आत्मकारक से सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है 11th, जिसे सभी बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर देखते हैं। 11th हाउस। सपोज किसी का चंद्रमा 11th हाउस में बैठा है आत्मकारक से, तो क्या होगा? सारी जिंदगी पापा से ज्यादा मम्मी से सपोर्ट मिलेगी। 11th हाउस क्या होता है? बेसिकली आपका लाभ। तो जो ग्रह बैठा है उससे लाभ मिलेगा। समझ आया? सिंपल सा है। 11वां घर हमारा लाभ का होता है, तो लाभ किससे मिलेगा? जेमिनी कहती है चंद्रमा बैठा है तो मम्मी से लाभ मिलेगा। हो गया बात समझ में? नाउ कम अप टू द वैदिक एज वेल एज नाड़ी। वैदिक और नाड़ी ये कहती है चंद्रमा का दूसरा नाम सोसाइटी भी है, तो सोसाइटी में आपका नेम फेम होगा, सोसाइटी से भी आपको सपोर्ट मिलेगी। भाई किसी को छोटी सी झलक भी देखनी है तो अपने जो एरिया है लोकल, पता लगा आप एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, सोसाइटी ने कहा सर आप जिम्मेदारी लीजिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप करिए, तो सोसाइटी से सपोर्ट भी मिलेगा। मून का मतलब ये है। क्लियर हुआ सबको? वैसे मैं अपनी क्लास में हर लाइन 2 बार ही बोलता हूं और अगले पॉइंट पर तभी चलता हूं जब आप ये कहते हैं समझ आया, अदरवाइज मैं वहीं रुक जाता हूं। भाई आप पैसा भी खर्चा, टाइम भी लगाया, मेरे पास आए भी, और मैं आपको समझा नहीं पाया, तो मुझे अपने में कमी ढूंढनी है, आप में नहीं। आप तो समझने के लिए आए थे ना, अब मैं आप में कमियां ढूंढने लगूं तो फिर तो मैं किसी को ही नहीं पढ़ा सकता। मेरे से बड़ा मूर्खानंद कोई नहीं है। ठीक है। अब आगे चलते हैं आरूढ़ लगन के बारे में जानने के लिए। आरूढ़ लगन को मान लो किसी का 3 नंबर आरूढ़ 6 हुआ, 9 हुआ और 12 हुआ। ठीक है। आरूढ़ लगन को शुभ ग्रह देख लिया, मान लो बृहस्पति ने देख लिया, देख लिया ना, द्विस्वभाव राशि ड्यूल साइन को देखता है, तो उसमें बैठा ग्रह भी देखेगा, आपके पास धन धान्य अच्छा आएगा। मान लीजिए शुक्र यहां बैठा है तो शुक्र ने देख लिया, मैं जानबूझ के यहां नहीं बिठा रहा हूं क्योंकि यहां बिठाते ही आपके दिमाग में वैदिक चला जाएगा। तो शुक्र ने लगन को देख लिया, कौन से लगन को? आरूढ़ लगन को। तो आपके पास क्या आ जाएगा? अच्छा धन धान्य आ जाएगा, आप जो है धनी व्यक्ति बन जाएंगे जीवन में। कब बनेंगे? दशा के अनुसार। हम इसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे विष्णुन्द्री दशा से भी, और किससे करेंगे? चर दशा से भी चेक करेंगे। चर दशा क्या होती है? राशि की दशा को चर दशा कहते हैं, राशि की दशा को चर दशा कहते हैं। आप अभी देख लो कितना आसान है। मीन राशि की जब दशा आएगी तब जो है इस आदमी के पास धन धान्य आएगा। सिंपल सी बात, कोई दिमाग ही नहीं लगा हमारे पास। सॉफ्टवेयर अपने आप निकाल कर दे देगा मीन राशि की दशा चल रही है, किसकी दशा चल रही है। मान लो आपकी जो है कन्या राशि की दशा चल रही है और उसके अंदर मीन राशि की जब अंतर दशा आएगी तब आपके पास धन आएगा। अब इसको मैं मान लीजिए विष्णुन्द्री दशा से देखूं, विष्णुन्द्री दशा से, तो क्या होगा?
आप हमको देखना है शुक्र की दशा कब आएगी। शुक्र का भाई महादशा नहीं आ रही है तो अंतरदशा आ रही है, अंतरदशा नहीं आ रही प्रत्यंतर दशा आ रही है। ठीक है, विस्तोंदरी दशा में वैदिक में शुक्र इज एक्सॉल्टेड इन द 10th हाउस, दैट गिव्स यू राजयोगा, पंचमा पुरुष राजयोगा दे ही रहा है वो, पंचमा पुरुष राजयोग यहाँ बना रहा है। तो इस प्रकार से हम मीन की दशा से शुक्र की अंतरदशा का कोरिलेशन कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, कोई एक पीरियड आपको चाहे 1 महीने का या 2 महीने का कॉमन निकलेगा। वो जो कॉमन पीरियड निकलेगा उससे आप कहेंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, वो पीरियड अति विशेष धन धान्य का होगा। फिर मैं इसको कोरिलेट उससे कर दूंगा, किससे कर दूंगा, मैं योगिनी दशा से भी कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वही D1 चार्ट में उपपद लगना। मैंने बताया था 12th लॉर्ड जहां बैठे उतने ही घर आगे चलना है, वो उपपद लगन आएगा। अब लगन बना दीजिए यूपी, मतलब उपपद लगना, उपपद लगन। ठीक है, तो यूपीएल हो गया, उपपद लगना बना लिया हमने। क्लियर है, आप अपना बना लीजिए। मैंने फिर से कहा ध्यान से देखिए, 3 4 5 6, मैंने यहाँ 2 रखा, शुक्र मान लीजिए यहाँ बैठा है तो अपने से 4th हाउस में बैठा है, तो ये 1 2 सॉरी 3rd हाउस में बैठा है 3। अब शुक्र का भी 7 8, ठीक है, यहां से हुआ फिर 1 2 और 3, तो पता लगा तुला लगन ही निकल आया, शुक्र की अपनी राशि निकल आई, तो यहां हम 7 नंबर रख देंगे। अब 7 नंबर रख दिया तो ये उपपद लगन से ये 2nd हाउस बना। अब देखिए जितने शुभ ग्रह बैठे होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ शुक्र नहीं बैठा, उपपद लगन बन गया, यहाँ पर मान लीजिए आपका बृहस्पति आ गया, मान लीजिए बुध आ गया आपका, मान लीजिए चंद्रमा आ गया, शुभ ग्रह आ गए, तो आपका दाम्पत्य सुख यानी हैप्पीली मैरिड लाइफ है। सिंपल, कहीं दिमाग नहीं लगा हमारे को, 1 सेकंड में पता लग गया। ये कैलकुलेटिव मेथड है that helps you in the Vedic astrology। मेरा बेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, मैं कुंडली वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखता हूँ, बाकी चाहे वो नाड़ी है या जेमिनी है, मैं दोनों को हेल्पिंग टूल के अकॉर्डिंग यूज करता हूँ जहां मुझे जरूरत पड़ती है। जिस पॉइंट पे मैं स्ट्रक हो जाता हूं वहां पर मैं जेमिनी को भी यूज करूंगा और नाड़ी को भी यूज करूंगा। मेरी एक क्लास में एक सज्जन थे, बंगाली पर्सन, ही कंफर्म्ड इन द क्लास, सपोज यहाँ पर 5वें हाउस में चंद्रमा बैठा है उपपद लगन से, आप निकाल लो, मैंने सिखा दिया, संतान होगी पर देर से होगी। अब आप जो है D1 D9 D7 दशा नक्षत्र, यू आर गेटिंग कंफ्यूज, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द किड, आपको संतान क्यों नहीं मिल रही है। यहाँ उपपद लगन से 5वें घर में चंद्रमा बैठा है तो ये कहता है संतान की प्राप्ति देरी से है, बस। और ये कंफर्म किया था, उनके यहाँ संतान 3 साल बाद आई थी, ये कंफर्म, बोले सर मेरे यहाँ 3 साल बाद संतान आई थी। तो यहां से बहुत सारी टेक्निक हमको जो है वो मिल जाती है। आगे बढ़े, ये जो चर दशा होती है बेसिकली हमारे को कोई दिमाग नहीं लगाना, पहले मैं पढ़ाता नहीं था, मैं समझा देता हूँ। चर दशा वैसे जरूरत पड़ती नहीं है हमको, चर दशा 36 ईयर की होती है, देन इट अगेन रिपीट, सिंपल सी बात है, वही दशा रिपीट हो जाती है, बात खत्म। आपको सॉफ्टवेयर में निकली निकाली मिलेगी, आपने कौन सी मैनुअली निकालनी है, ठीक है। फिर आता है योगिनी दशा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी योगिनी दशा। योगिनी दशा में क्या होता है, देखो वो होती है मंगला, मंगला को बोलते हैं, एक सेकंड, मंगला को बोलते हैं चंद्रमा, ये सारा आराम से मैं पढ़ा दूंगा, ये कोर्स का हिस्सा नहीं है पर मैं हमेशा पहले दिन से एज ए गिफ्ट देता हूं मैं ये। फिर आती है पिंगला, पिंगला का मतलब होता है सूर्य। फिर आती है इसके बाद धान्य, धान्य का अर्थ होता है बृहस्पति। फिर उसके बाद होती है भ्रामरी, मंगल की दशा, ठीक है।
फिर उसके बाद आती है आपकी भद्रिका, जिसको बुध बोलते हैं। फिर आती है छठे नंबर पर उल्का, जिसको शनि भगवान बोलते हैं। फिर आती है आपकी सिद्धा, शुक्र की। फिर आती है आपकी संकटा। संकटा के अंदर राहु केतु दोनों होते हैं। क्लियर है? अब ये जो योगिनी दशा है, आपकी जो विस्तोंद्री दशा है, विस्तोंद्री दशा, उसके साथ कोरिलेट किया करना सिखाएंगे और एलसीएम निकालना सिखाएंगे कि साहब आपको इससे लाभ हुआ है या घाटा हुआ है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक समझने में? किसी को कोई दिक्कत आई हो तो मुझे बताए। मैं 1 सेकंड इधर आ रहा हूं, 1 सेकंड। क्लास आपकी जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी मंडे को 8:30 से 9:30 बजे। ठीक है सर? और डेली बेसिस पर होगी फ्राइडे तक। ठीक है? डेली 5 क्लास का कोर्स है, बड़े आराम से मैं पढ़ाता हूं। किसी को फिर भी कोई कमी रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन के लिए आ जाए। किसी को लगता है सर मेरे को कुछ कमी रह गई है समझने में, ही कैन कम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई नहीं दे रहा भाई साहब फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन। आप आ जाना, मैं करा दूंगा। आप क्लास में बैठना, फिर से पूछ लेना। परंतु मैं प्रयास ये करता हूं, जब तक समझ नहीं आता मैं आगे नहीं चलता। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी YouTube फॉर्म में, जैसे आपने अभी देखा है, अपलोड हो जाएगी ये। ठीक इसी सेंस में आपको YouTube रिकॉर्डिंग मिलेगी क्लास की, जो लाइफ टाइम रहेगी, हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। जब मर्जी मन करे आप देख लो। ये एक अच्छी फैसिलिटी है। फी इस कोर्स की है 2345, दैट्स ऑल। इतना सा है, ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। मुझे अच्छे से कराना है। अगर किसी की कोई क्वेरी है, he can raise a voice, a hand as they like so। तो अच्छे से चलने का प्रयास करेंगे। किसी के मन में कोई डाउट हो, प्रश्न हो, क्लास में मुझे बड़े आराम से चलना है, आराम से पढ़ाना है, कोई भागम भागी नहीं होती। जब तक समझ नहीं आता तब तक मैं स्टैंड बाय मोड में रहता हूं। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? और शुड आई गो टू वाइंड अप द क्लास? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक है, मैं ग्रुप के अंदर ये कोई शेयर योर फोन नंबर, ठीक है ना, ईशान शर्मा जी ने लिखा है शेयर योर फोन नंबर। अरे भाई यूट्यूब पर तो पड़ा हुआ है, आप आ जाइएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई मेरा एक दिक्कत नहीं। क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। हाँ सर एक्चुअली ये जो जेमिनी में हम लोग क्या प्रेडिक्ट कैसे, जैसे वैदिक में करते हैं ऐसे ही प्रेडिक्ट करें ना, अलग कुछ जैसा उसका कुछ? अभी वही तो प्रेडिक्शन ही तो बता रहा था सर आपको। मैं एक्चुअली लेट में क्लास ज्वाइन किया तो सर ठीक से कोई समझ नहीं बात पाई। नहीं, अब आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर आएगी, अभी थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग आ जाएगी सर, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ओके क्लास सर। ज्वाइन करेंगे तो तसल्ली से पढ़ाया जाएगा आपको, आप चिंता ना करें सर। जी जी जी। ठीक है इसका बेनिफिट एक्चुअली जेमिनी का वैदिक से क्या बेनिफिट है ज्यादा से ज्यादा? सर, जहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, मैं अपनी बात बता रहा हूं, हाँ हाँ। मैं अपनी बात बता रहा हूं। किसी भी कुंडली के अंदर, जैसे अभी मैंने बताया था कि मान लीजिए किसी का मैरिज का डिस्प्यूट देखना है, ठीक है, जो सबसे लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट होगा वो दारा कारक यानी स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके उससे ऊपर डिग्री का प्लेनेट ज्ञाति कारक होता है, जो झगड़ा लड़ाई वाला होता है, यानी यूर 6th हाउस। अगर ज्ञाति कारक जो है दारा कारक को देख ले या उसके साथ बैठ जाए, 1 सेकंड में पता लग गया ना आपको मैरिड लाइफ डिस्टर्ब। ओके ओके ओके। इमीडिएटली यू गॉट।
फिर मैंने ये बताया कि आरूढ़ लग्न से 11th हाउस में चंद्रमा बैठा है, तो इसका अर्थ ये है कि माता आपको सारा जीवन आशीर्वाद देती रहेंगी। चंद्रमा का दूसरा स्वरूप होता है वैदिक में और नाड़ी के अकॉर्डिंग के सोसाइटी, तो अर्थात सोसाइटी में भी आपको पहचान मिलेगी, सोसाइटी से भी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। नहीं क्लियर सर, हुआ ये जो सर? आरूढ़ लग्न क्या हमारे जन्म लग्न से क्या अलग है, वो उसका हाँ, वो फॉर्मूला? निकालना होता, अभी मैंने निकाल करके दिखाया था, आप देख लेना। ठीक है, ओके ओके सर। चलिए, ओके, गुड ये नाइट टू 5 ऑल दिन, ऑफ यू, हैव ए 5 गुड दिन का डे। क्लास ही होगा सर, 5 डेज का? हाँ जी, 5 डे का कोर्स है सर। ओके सर।